आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार मेरा अब होगा क्या, क्योंकि जो रैंक है काफ़ी पीछे है। राउंड वन राउंड टू हो चुका है बट कॉलेज दिख नहीं रहा है, कॉलेज मिला नहीं है। और अगर हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ भी जाएं तो कोई ज़्यादा बढ़िया कॉलेज दिख नहीं रहा है, कोई मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेटेड हैं, जो मेरे को पिछले 4-5 दिन से 10-12 दिन से मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि यार उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ वीडियो तो बनाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो मेरा एक्सपीरियंस भी पूछते हैं या गोइंग बाय माय 25-30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे आईआईएम्स में, आईआईटीज़ में, इवन टॉप के कॉलेजेस में, इवन जो एज अ रिक्रूटर काफ़ी सीएक्सओ लेवल पे जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों के, तो वो एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को खुद को ही। काफ़ी बार बार मैं जब भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो आई कीप लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि यार उस बंदे ने उस टाइम मेरे को ये बोला था तो उसकी क्या हालत रही थी, या उस बच्चा आईएम में है उसका बैकग्राउंड कैसा था, तो क्या उससे इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस तो मुझे लगा कि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो वीडियोज़ कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, मतलब वो दे गेट लॉस्ट। क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको जो वीडियो दिखते हैं वो आपको टॉप पे दिखते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो कहीं ना कहीं रैंडमली पड़े रहते हैं वीडियोज़। जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि सर मेरा रैंक बहुत लो है, मेरे को अब नहीं मिलेगा कॉलेज, अब मैं क्या करूँ आगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं जी मेरे को जो कॉलेज मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जिसके लिए मैंने तैयारी की, जिसके लिए मैंने पढ़ाई की, तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल रहे हैं सर मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, या आई लुक फॉर समथिंग एल्स, कोई लाइन चेंज कर लेता हूँ, कुछ वहाँ चला जाता हूँ, कहीं यहाँ चला जाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सिंपली बोल रहे हैं कि यार मेरे से अब होगा नहीं, अब आगे मेरा मतलब भविष्य ख़त्म है, मतलब माई करियर इज़ ओवर। देखो पहली बात तो ये है, कहीं ना कहीं करियर में आपको चैलेंजेस तो मिलने वाले हैं, ऐसी तो बात 100% श्योर है कि आपको चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। वो आज मिले बहुत अच्छी बात है, आगे मिलेंगे तो वो भी ठीक बात है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि जो लाइफ है वो आपका उतार और चढ़ाव है, यू विल नॉट हैव ओनली गोइंग अप। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्या है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। आई विल गिव इन स्मॉल एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आई एम अहमदाबाद में था। आई एम अहमदाबाद में मैं एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था। उस बच्चे का जो ही वॉज फ्रॉम ए विलेज, कोई वेस्ट बंगाल का विलेज, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो वो वहाँ पे एक जैसे जो जो मंदिर वगैरह होते हैं वो स्कूल चलाते हैं, मतलब देयर लॉट ऑफ जो रिलीजियस बॉडीज़ होती हैं, जैसे मदरसे होते हैं, मुस्लिम समाज चलाता है, या हिंदू धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो भी अपने अपने स्कूल चलाते हैं। तो ही वॉज़ फ्रॉम दैट स्कूल जहाँ पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसमें पढ़ाई वढ़ाई जो होती है वो बेसिक सी होती है। तो ही वॉज फ्रॉम दैट स्कूल। उसका जो 8th-9th में काफ़ी एम्बिशन था कि यार मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, काफ़ी अच्छे कॉलेज में जाऊँ। तो फॉर दैट ही ऑल्सो ट्राइड कि मैं कोई आईआईटी, आईआईटी एनआईटी वगैरह टाइप की कॉलेज में घुसूँ। बट समहाउ ही वॉज नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं था उसके पास, गरीब था। क्योंकि गरीब बच्चा कहाँ होता है, जो ऐसे वाले स्कूलों में पढ़ते हैं वो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग उनके पास पैसे नहीं होते, दैट्स अ रीज़न दे डोंट गो टू अ बेटर स्कूल। तो स्कूल में चला गया, तो उस स्कूल में एम्बिशन था, बच्चा था, सुना था कहीं पे कि आईआईटी एनआईटीज़ वगैरह होते हैं। सो बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी वो कोचिंग नहीं ले पाया। उस स्कूल का एनवायरनमेंट वैसा नहीं था जहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव बच्चे हों या एक दूसरे को पुश करके बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं उसके साथ हो पाया एंड ही एंड अप गोइंग टू एक इंजीनियरिंग कॉलेज। गया, अच्छे मार्क्स आए 12th में उसके, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, एक कोई नॉर्मल सा जो सरकारी टाइप का बेसिक सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो
स्टेट लेवल पे भी जो बिल्कुल नीचे के कॉलेज होते हैं, जहाँ पे मतलब आप एप्लीकेशन दो और मतलब अच्छे ठीक ठाक नंबर आए हैं तो मिल जाता है एडमिशन वहाँ पे, तो वैसे वाले कॉलेज में गए जिसका शायद मैंने भी नाम नहीं सुना था, आई वॉज नॉट श्योर। इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज स्किल। अब देखो, एक बच्चा जो है वहाँ पे डिप्रेस हो सकता था या डिमोटिवेट हो सकता था, यार चलो छोड़ो यार, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँ, मैं कहीं पे मतलब कोई मजदूरी कर लेता हूँ या कोई क्लर्क बन जाता हूँ या ग्रेजुएशन करके कुछ मतलब दुकान में बैठ जाता हूँ टाइप्स। बट उस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। उस बच्चे ने मेरे को बोला, ऐसा नहीं कि मैं कहीं वहाँ पे गया था देखा, वो बच्चा मेरे को, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं बच्चों के, तो अब आप सिर्फ ये नहीं टू द पॉइंट बात नहीं करते हो कि यार तो इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, आप उनको समझते हो, उनकी पर्सनैलिटी को समझते हो, उनका बैकग्राउंड समझते हो। ऐसे बच्चे जो हैं जिस परिस्थिति से आते हैं, जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, जो एनवायरनमेंट को चैलेंज करते हैं, वो आप देखो किस लेवल के बच्चे होंगे, किस लेवल का वो स्टूडेंट होगा। तो वो बच्चा अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहा। इंग्लिश सीखी, इंग्लिश नहीं आती थी, उसने जो क्वेश्चन पेपर होते थे, जो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑब्वियसली आपको वो ऑनलाइन इंटरनेट फ्री होता है, आप लैब में बैठ जाओ, कंप्यूटर बुक कर लो, फ्री हो जाता है। तो आपका जो इंटरनेट जो वाली समस्या थी, जो गांव देहात में होती कि इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं, वो ख़त्म हो गई। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज, जो उनकी मॉक टेस्ट वगैरह समझना क्या है क्या नहीं है। ही स्टार्टेड टेकिंग फ्री क्लासेस, जो यूट्यूब जो काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं फ्री क्लासेस देते हैं। उसने अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी शुरू कर दी, तो जो इंग्लिश में थोड़ा हड़बड़ाहट में इंग्लिश में बात करनी शुरू करी, फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता रहा। मतलब इस लेवल पे उसने 4 साल को अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर 3rd ईयर के एंड आते आते उसने कैट का एग्ज़ाम दिया और कैट क्रैक कर दिया। सिर्फ कैट क्रैक नहीं किया, इंटरव्यू क्रैक किया। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही गॉट IIM अहमदाबाद, इंडिया का बेस्ट बी स्कूल। और ये ऐसी बहुत ही स्टोरीज़ है मेरे पास, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज़ है मेरे पास, जहाँ पे बच्चे, कोई कॉलेज नहीं है ढंग का, मतलब मैं तो खैर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बट देयर आर होल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास प्रॉपर कॉलेज नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी एक इंटरव्यू कर रहा था सीनियर लेवल के लिए, काफ़ी सीनियर लेवल के लिए इंटरव्यू कर रहा था। आई मेट आई डोंट नो श्योर अहमदाबाद या कहाँ का, वो दैट पर्सन वॉज अराउंड 30-35 ईयर ओल्ड पर्सन। उसने ग्रेजुएशन तक स्कूल ही अटेंड नहीं किया, कॉलेज ही अटेंड नहीं किया। वो आदिवासी समाज से आया है, छत्तीसगढ़ में कहीं आदिवासी समाज है जहाँ पे स्कूल तो था ही नहीं। वहाँ पे आई कुड अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म, उसने कैसे 12th की है, मतलब मेरे को उतना समझ नहीं आया वो मैकेनिज़्म का। बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कि वो आप 12th की एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप किसी बैकग्राउंड से हो, कुछ तो बैकग्राउंड है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्या उसने टर्मिनोलॉजी उस वक्त यूज़ की, मतलब तो उसने ओपन स्कूल से शायद 12th दिया, खुद पढ़ता रहा। उसके जो फादर मदर थे वो खेतीबाड़ी करते थे, बट समहाउ ही कुड फाइंड अ मेंटर इन द विलेज। गांव में उसको कोई मेंटर मिल गया, मेंटर इन द सेंस जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने उसको साथ साथ पढ़ाता रहा, मतलब ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, पढ़ाता रहा। फिर उसने 12th किया ओपन स्कूल से। अब उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, आई एम नॉट श्योर कि कैसे करते हैं उसको, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद वो बच्चा ग्रेजुएशन करता है इग्नू से, इग्नू शायद बोला उसने, इग्नू मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद वो IIM करता है, और IIM वॉज द फर्स्ट टाइम ही अटेंडेड ए क्लास, पहली बारी वो क्लास अटेंड कर रहा। और जो उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी, मतलब फिनोमिनल, मतलब आई रियली वांटेड टू डू अ वीडियो विद हिम, बट मुझे बड़ा अनप्रोफेशनल लगा। मुझे लगा यार ये बच्चा, ये इंसान जो है मेरे को तो किसी और पर्पज़ के लिए इंटरव्यू दे रहा अपना, मतलब आई वॉज हायरिंग हिम फॉर अ जॉब फॉर सम अदर कंपनी, मतलब किसी कंपनी के बिहाफ पे पैनल पे मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था। मतलब आप उस इंसान का जो बच्चा था, अब मतलब ही वॉज 35 ईयर ओल्ड, इतनी क्लैरिटी था,
और टॉप कंपनीज में जॉब कर रहा था। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर, आई थिंक वो रिलायंस रिटेल में था या कोई सॉलिड कंपनी थी, वहाँ पे ही वॉज वर्किंग द वाइस प्रेसिडेंट, और एक दो स्टार्टअप में ही ऑल्सो इन्वेस्टेड। मतलब इतनी क्लैरिटी उस बंदे में। अब एक तो तरीका था कि वो रो दो के बैठ जाता और आदिवासी समाज में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जंगल वंगल में करता रहता है। और ये रियलिटी है, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने कहीं पे यूट्यूब में मैंने सुनी अब मैं आपको बता रहा हूँ, या कहीं पे किसी ने बोल रहा था तो मैंने उसको थोड़ा मॉडल। ये दीज आर रियलिटीज़, ये सच्चाइयाँ हैं। आज की डेट में कॉलेज नहीं मिला तो क्या हो गया यार, व्हाट इज़ अ बिग डील। नहीं मिला, नहीं मिला यार। अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में चोट खाई होती है, कहीं ना कहीं वो गिरे ज़रूर होते हैं, और गिर के ही वो संभले होते हैं। अगर आज की डेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या कॉलेज ख़त्म हो गए? नहीं, इस कॉलेज में ही आप धुरंधर बन सकते हो। जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है या अभी जो भी लाइन आप चूज़ कर रहे हो उसमें भी आप धुरंधर बन सकते हो। ये दो एग्जाम्पल्स क्लासिक था। एक में तो कॉलेज ही नहीं था, स्कूल ही नहीं था, और दूसरे में बिल्कुल ऑर्डिनरी, जो जिसका नाम मैंने तो नहीं सुना था, जिस कॉलेज का छत्तीसगढ़ का कॉलेज था, वहाँ से इंजीनियरिंग करके बच्चा बैठा हुआ था। और वो उस बच्चे का मतलब कैसे वो आया उसने गया, दैट वाज मतलब मैं सुनता रहा 10-15 मिनट, तो उसकी बात सुनता रहा विदाउट इंटरप्टिंग। हालांकि मैं इंटरव्यू ले रहा था, बट विदाउट इंटरप्टिंग ही मैं उसकी कहानी सुनता रहा। ऐसी एक और कहानी भी है जहां पे बच्चा कैट कर लेता है, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं है फीस वगैरह देने के लिए, और उसके जो गांव वाले हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको पढ़ाने के लिए आगे। हालांकि लोन्स वगैरह मिलते हैं, वो थोड़ा बाद में मिलते हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। मतलब उसको कपड़े जो बगल वाले जो उनके जो कोई रहते होंगे गांव में, उन्होंने कपड़े ला के दिए। मतलब 2 जोड़ी पैंट, 2 जोड़ी शर्ट, 2 जोड़ी टी शर्ट वगैरह कुछ, वो कपड़े ला के उसको बैग में डाल के दिए। किसी ने, सरपंच जो था गांव का, उसने कुछ मतलब कुछ पैसे वैसे दिए कि खर्चा वर्चा निकलने के लिए। किसी ने कुछ और अमाउंट बोला, कमेंट कर दिया जी मैं तेरे को मंथली इतना भेजता रहूँगा, तू चला जा। मतलब इस लेवल की जो है स्ट्रगल है बच्चों के साथ, और जो आगे बढ़ रहे हैं। ये कहानियाँ तो बड़ी आम हैं यार, जहाँ पे बच्चे फुटपाथ पे बैठ बैठ के पढ़ाई करते हैं और फिर अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। अभी तो शुरू है, नहीं मिला कोई कॉलेज तो क्या प्रॉब्लम है। आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें से आप डायमंड बन के निकलोगे, आप वहाँ से आप एक डायमंड बन के निकलोगे। क्योंकि पढ़ाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की महदूद नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं IIT बॉम्बे जाऊँगा तो वहीं पढ़ूँगा। पढ़ाई तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। मैं इस वक्त बैठा हूँ लैपटॉप के सामने, मैं पढ़ सकता हूँ, व्हाट इज़ अ बिग डील। मैं कहीं पे न्यूज़पेपर मेरे को मिला, वो मेरा ज्ञान का स्रोत हो सकता है। और ऐसा नहीं है, देयर आर होल लॉट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, आप काफ़ी नामचीन लोगों के बन गए हैं। वो शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाया है। आप फिर भी एक कॉलेज में तो जा रहे हो, और कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपके नाम से आप कॉलेज में पढ़ोगे। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, आप वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करो। जितने आसपास, अब तो इंटरनेट का ज़माना, जितने आसपास इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके नेक्स्ट लेवल का जो कॉलेज है उसको फोड़ डालो। आप अगर MBA करना चाहते हो, तैयारी करो ना यार। आप कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, घुसो, तैयारी करो MBA की, और फोड़ डालो IIMs को, कैट फोड़ डालो। आपको MTech करना है, IIT से ही करना है, गेट की तैयारी करो। अब तो आपको मालूम है कि कैसे, कहाँ पे बंदा गिरता है। आप क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से उठेगा। अब गेट की तैयारी करो ना कॉलेज में जाके। आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जाओ ना यार। आप इतना कमाल का अपना प्रोफाइल बनाओ कि बाहर की यूनिवर्सिटी आपको बोले आओ भाई, तुम ही आओ, सारे पैसे। टॉप की यूनिवर्सिटी जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, अगर उनको अच्छा बच्चा मिल जाए तो वो पूरी स्पॉन्सरशिप दे देते हैं यार। पूरा आपको कोई फीस नहीं देंगे, उल्टा आपको टिकट भी भेजेंगे, उल्टा रहने वहने का खर्चा भी दे देंगे। बट वैसा प्रोफाइल तो बनो आप।
और वो आईआईटी वाईआईटी से नहीं, ऐसे बच्चे, वो ऐसे बच्चे लेते हैं जो बिल्कुल डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। डाइवर्स यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति से आते हैं, जिनकी जो बैकग्राउंड से उम्मीद नहीं होती कि यार ये कुछ कमाल कर देंगे। और आप वैसे बैकग्राउंड से अगर आते हो, वैसे कॉलेज में जाते हो जिन कॉलेज का भविष्य नहीं है, और उन कॉलेज से जाके कमाल करते हो, तो यू विल बी कॉल्ड फॉर दोज यूनिवर्सिटीज। यूपीएससी मेरे को मतलब आई हैव कपल ऑफ एग्जाम्पल जो एक ऑर्डिनरी कॉलेज से यूपीएससी क्रैक किया। क्योंकि झटका जो ज़िंदगी में, जो इनिशियली जिनको झटका लग जाता है, जो मतलब 11वीं 12वीं मतलब कॉलेज में ही आते आते झटके लग जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी सुधरी होती है। इमेजिन करो मिड लाइफ क्राइसिस आ जाए, मिड लाइफ में आपको रिटर्न्स कर दिया, आपकी जॉब चली गई, तब क्या करोगे? तो उस झटके से तो अच्छा है ना अभी झटका लग गया। सो द आइडिया ऑफ द एंटायर वीडियो इज डोंट गिव अप। जो आपको मिल रहा है उसी को बेस्ट रिसोर्स यूज़ कर लो, और उसी रिसोर्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ो। जब तक आप रोते धोते रहोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप तो प्रिविलेज हो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हो, आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड किया है। नाउ यू नो व्हाट इज इट कॉम्पिटिशन लाइक। कॉम्पिटिशन में होता क्या अब आपको मालूम है, क्योंकि आप 8, 10, 12, 15 लाख लोगों के बीच में निकल के आ रहे हो। आपको मालूम है कि इतने लोगों के साथ कंपटीशन करना क्या है। अब जो भी आपको कंपटीशन आएगा, वेदर इट इज़ कैट, यूपीएससी, स्टडी अब्रॉड, या आपकी जॉब, या कुछ भी, नाउ यू नो कि यार कंपटीशन को फोड़ने के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। दैट इज़ अ रीज़न अगर आप देखोगे यूपीएससी के जो मैक्सिमम एग्ज़ाम जो क्रैक करते हैं वो इंजीनियर्स लोग करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन से आए होते हैं। कैट क्रैक जो मैक्सिमम करते हैं वो इंजीनियर्स करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन से आते हैं। और वो भी कौन से इंजीनियर्स? जो ऑर्डिनरी कॉलेज में ऑर्डिनरी ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनमें आग ज़्यादा लगी होती है। उनको पता होता है कि यार यहाँ पे मेरी चूक हुई थी, अब इस चूक को ठीक करके मैं कैट क्रैक करूँगा। और जिनको ऑलरेडी सक्सेस मिल रही होती है, टॉप के कंप्यूटर साइंस, एनआईटी त्रिची, आईआईटी वाईआईटी, वो नहीं क्रैक करते हैं, क्योंकि उनमें आग खत्म हो चुकी होती है, वो ऑलरेडी बर्न आउट हो चुके होते हैं। अभी आप में आग होती है। सो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। डोंट गिव अप, आगे बढ़ो यार। डोंट वरी कि आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी मिला, IIIT गवर्नमेंट फंडेड नहीं मिला। जो आपको कॉलेज मिला, जो आपको लगता हाँ यार मैं यही डिजर्व करता था, उसको लेके रिसोर्स यूज़ करो। उसकी जो पूरा जो कॉलेज का रिसोर्स हो, लाइब्रेरी, इंटरनेट, लैपटॉप, जो आपको मिल जाए, सीखते रहो और एक डायरेक्शन पकड़ के उस डायरेक्शन में निकल जाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच यार।